व्हाट्सअप गाइस, विधानसभा चुनाव लड़ेगा लॉरेंस बिश्नोई। महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का मिला ऑफर। और भैया देखो इस चीज के तो मैं नहीं, उसने एक बार मना कर दिया था कि वो उसको नेता जब में आना नहीं है। उसके सिद्धू मूसेवाले का जब केस हुआ था तो उसके फादर शायद इलेक्शन में थे। उसने बोला सर मैं नेता नहीं हूँ और मेरे को चुनाव उनाव से वो नहीं है। लेट्स सी पूरी वीडियो, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा। तो शुभांकर मिश्रा सर की वीडियो है 1 2 3 गो। इंडिया भी गजब का देश है। यहाँ पर अगर आप पॉपुलर हैं तो सब कुछ हो सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप गैंगस्टर के नाम से जेल में बंद हैं या नहीं। हाँ देखिए ना, अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर डॉन लॉरेंस बिश्नोई को अब इलेक्शन लड़ने का ऑफर आ गया है। एंड लिटरली ऑफर आया है कि भाई साहब आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए। लोग हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि लॉरेंस आएगा, लॉरेंस हम भी जाएंगे। वैसे लॉरेंस के नाम का डंका तो है क्योंकि रामगोपाल वर्मा बॉलीवुड के डायरेक्टर, उसकी ट्वीट उनको खुद ऑब्सेशन हो गया था। वो खुद कह रहे थे कि यार लॉरेंस से खूबसूरत दिखने वाला कोई बॉलीवुड में उन्हें एक्टर नहीं दिखा। रामगोपाल वर्मा काफी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई उन्होंने, सत्या, रंगीला, कई फिल्में हैं। और ये जितने भी अनुराग कश्यप और ये बाद में लॉबी निकली है, ये सब उन्हीं के चेले चपाटे रहे। वो इन दिनों एकदम खोए हुए हैं लॉरेंस के ऑब्सेशन दिन भर कि एनिमल से बड़ा एनिमल जो है वो लॉरेंस है, लॉरेंस ये है, लॉरेंस वो है, लॉरेंस ऐसा, लॉरेंस ऐसा, दिन भर लिखते रहते और फिर दिखाते हैं कि देखो जी दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें लॉरेंस पे दिलचस्पी है। मेरे 6.2 मिलियन फॉलोअर हैं, 7 मिलियन लोगों ने लॉरेंस को फिर भी पढ़ा। ये बताता है कि लॉरेंस कितना पॉपुलर है। यही पॉपुलैरिटी के बीच में लॉरेंस को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिला। एक वहां की पार्टी है उत्तर भारतीय विकास सेना, रजिस्टर्ड पार्टी, फर्जी पार्टी नहीं है। इलेक्शन कमीशन में, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन में प्रॉपर रजिस्टर्ड पार्टी। उसके हेड ने लॉरेंस को लेटर लिखा है। और लेटर कहां का? गुजरात जेल, साबरमती वाला, वहां जेल में कि लॉरेंस भाई चुनाव। हाँ लिटरली ऐसा हुआ। उत्तर भारतीय विकास सेना के 4 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हुआ है और लॉरेंस के नाम को लेकर लेटर लिखा गया जिसमें लिखा गया कि डियर लॉरेंस बिश्नोई, हमें गर्व है कि आप पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीय हैं। हम उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से एक राष्ट्रीय और महाराष्ट्र स्टेट में पंजीकृत एक पॉलिटिकल पार्टी है जो उत्तर भारतीयों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। इसमें वो लिखते हैं कि हम आप में शहीद भगत सिंह को देखते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, 5 अन्य उत्तर भारतीय राज्यों से आने वाले उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र में पैदा हुए पले बढ़े, ओबीसी, एससी, एसटी, उन्हें आरक्षण से इसलिए वंचित रखा गया क्योंकि उनके फोरफादर जो थे वो उत्तर भारतीय थे। अगर भारत एक है तो फिर उनको डिफरेंशिएट क्यों किया गया? इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सबको न्याय दिलाते हो, आओ गुरु हमारे महाराष्ट्र में, यहां लड़ो चुनाव। लिटरली ये लिखा गया है और लॉरेंस को लेटर भेजा जा रहा है जेल में। कहा है कि हम जानते हैं आप आओगे, मेक श्योर है कि आप जीतोगे, हमारे समाज का उद्धार करो, आपके यहाँ की प्रतीक्षा है। भाई साहब दिमाग से मेरे धुआं निकल गया 2 मिनट। एक तरफ वो सलमान भाई की गर्लफ्रेंड सोमी अली, उन्होंने भी लॉरेंस से कहा कि हे लॉरेंस तुम बताओ जहां मैं आ जाऊं, माफी मांगे, सॉरी बोलने। वो अमेरिका में बैठी हैं, अमेरिका से बैठकर लॉरेंस भाई से कह रही हैं कि लॉरेंस में आ जाओ, और ये जनाब पार्टी बनाकर कह रहे हैं। और लॉरेंस भाई की इमेज जो है वो इन दिनों दाऊद इब्राहिम से मैच हो रही है। लॉरेंस भाई को लोग अंडरवर्ल्ड का डॉन कह रहे हैं। हालांकि ये बड़ा दिलचस्प है जो ये रामगोपाल वर्मा ने भी लिखा था कि फिल्मों में हीरो जब विलेन को मारता है तो सीटी बजती है, और रियल लाइफ में उल्टा है। रियल लाइफ में लॉरेंस बिश्नोई जो पुलिस, कानून, FBI सबकी निगाहों में एक विलेन है, उसके किसी को मारने पे सीटी बज रही है। बट दैट्स इंटरेस्टिंग इन इंडिया। लॉरेंस के नाम में कसीदे पड़े आ रहे हैं, उस पर फिल्म बनने की बात चल रही है, उसके चुनाव लड़ने की बातें आ रही है, हीरोइंस उसे मिलने की बातें कह रही है। ये सारी चीजें हमने दाऊद इब्राहिम को लेकर देखी थी। दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस में कनेक्शन भी वैसे, दोनों के फादर जैसा कि हमने पहले वीडियो से बताया था पुलिस में थे। दाऊद के पिता महाराष्ट्र पुलिस में थे, लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस में थे।
दोनों का इंटरनेशनल रैकेट है, दोनों को लेकर बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को ऑब्सेशन है, दोनों से हीरोइन ने मिलना चाहती थी, दोनों का इंटरनेशनल रैकेट है, दोनों को अपने अपने समय सरकारों पर आरोप लगते हैं कि प्रोटेक्शन मिला, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। बट लिटरली लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने के लिए देश की रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, और वो भी किस महाराष्ट्र में? उस महाराष्ट्र में जहां पर एनसीपी नेता, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। लॉरेंस साबरमती जेल में बंद है, 2014 बंद है। हालांकि लॉरेंस के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि लॉरेंस बाहर जाता ही नहीं है। लॉरेंस के वकील जमानत की बात ही नहीं करते हैं, लॉरेंस खुद जमानत के अप्लाई नहीं करता। अप्लाई नहीं करता। ईडी, एनआईए सब ने मामले दर्ज किए हैं, लॉरेंस अंदर है और अंदर ही रहकर सारा काम कर रहा है। एक संपन्न किसान परिवार से लॉरेंस 2010 में पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आया था। उनके माँ बाप को रियलाइज़ नहीं होगा कि भाई कब वो क्राइम वर्ल्ड का ऐसा एनिमल बन गया जिसकी चर्चाएं हो रही है, लेकिन अब उसे पॉलिटिशियन बनाने की बात है। क्या भविष्य में लॉरेंस बिश्नोई भी माननीय सांसद बन सकता है? यू नेवर नो। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े गुनाह करके बैठे हैं। लॉरेंस पर तो अभी गुनाह साबित भी नहीं हुआ है, सिर्फ उसके नाम का एक पर्चा आता है। लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया, एक्सेप्ट किया। इंटरेस्टिंग है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो मेरे हिसाब से तो एक्सेप्ट करेगा नहीं वो। और दूसरी बात आती है कि ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। पहली बात तो कि परमिशन भी ऐसे मिल जाना किसी को चुनाव लड़ने के लिए, जैसे अभी उसको मिला था, अमृतपाल को मिला था और वो जीत भी गया अपने वहां से। मैं टोटली इस चीज के फेवर में, मेरे हिसाब से पूछोगे, उसमें आ चुका है। हाँ मतलब फिर ये मुझे लगता है कानून की धज्जियां उड़ने वाली बात आ जाती है। ये चीज नहीं है। और इस चीज को तो मैं बिल्कुल भी सराहूंगा नहीं कि आप किसी को भी, चाहे उस पर इल्जाम लगा हो ना लगा हो, प्रूवन टू बी गिल्टी हो या वो गिल्टी प्रूव हो चुका है नहीं हो चुका है, इस चीज में तो मेरे हिसाब से अगर मेरे से पूछा हो एज एन इंडिविजुअल, मैं चाहूंगा कि इसमें अमेंडमेंट हो कि अगर किसी के ऊपर केस भी चल रहा है ना यार, जब एक इंसान अप्लाई करता है ना पासपोर्ट के लिए, वीजा के लिए, अगर एफआईआर भी हो रही है उसके ऊपर या कुछ भी हो रखा, उसको अलाउ नहीं करते। ऐसा कुछ है, कुछ होता है ना, हाँ बाहर वो जॉब, हाँ गवर्नमेंट जॉब में भी दिक्कत आती है, बाहर जाने में भी दिक्कत आती है। तो मुझे नहीं लगता कि, और जो नेता जिसे एक एरिया की जिम्मेदारी दी गई, इसे देश की जिम्मेदारी है वो एक तरह से, हाँ उसके ऊपर ये चीज कार्रवाई नहीं होती। हाँ मतलब इस चीज में मेरे को ये चीज नहीं सही लगती कि हाँ कि मतलब हम इलेक्शन लड़ने की, पर शायद वो नहीं, क्योंकि उसने वो वैसे नहीं लड़ेगा। हाँ, क्योंकि उसका अलग जोन है, उसका अलग माइंडसेट ही अलग है उस बंदे का। तो बाकी अगर मैं बात करूं तो नहीं, मेरे हिसाब से तो ना तो उसको खुद भी लड़ना चाहिए और किसी के लिए भी मैं कहूँगा कि ये अमेंडमेंट आनी चाहिए यार, ये नहीं होना चाहिए। और कोई भी नेता है आने वाले टाइम में कुछ भी हो भैया, एफआईआर अगर है उसके ऊपर और हल्का सा भी उस पर संदेह है ना, तो जब तक वो उससे प्रूवन नहीं होता कि उसने कुछ गलत नहीं किया तो नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे नेता जिन पे ऐसे केसेस भी चलते हैं, बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में, मैं हर एक के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा। बाकी लेट्स सी भाई, एक पार्टी भी सही है, सीधा न्योता ही भेज दिया डियर करके, ये भी ठीक है। लेकिन अभी इस टाइम पूरी मुंबई में आपको पता ही है कैसा माहौल है, क्योंकि सलमान खान की सिक्योरिटी भी कितनी बढ़ा दी गई है कि भैया ले। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई वाला मैसेज पुलिस को क्या होगा 5 करोड़ वाला, ये तो मुझे कोई बचकांड मैसेज लगा था। इतना बड़ा वो करके, और वो 5 करोड़ सीधा जब वो सामने उसने कितनी बड़ी बात बोली थी सलमान खान को लेके, वो कैसे पॉइंट। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।